आज मोहम्मद इनाम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं फिज़िक्स, और मैं, हम दोनों लोग कैराना गए। कैराना में हम लोग करीब 11:30 बजे पहुँचे और बस्तियों में गुजरते हुए लोगों से अपना फ्लायर देते हुए गए। हमारे फ्लायर में हम यही कहते थे कि भाई ये नफ़रत मिटाने का पर्चा पड़े, क्योंकि धर्म स्थानों का और धर्म का जो मूल है, सेंट्रलिटी ऑफ रिलीजन है, वो है इंसान। और अगर हमारे धर्म गुरु और धर्म स्थान इंसान को में खौफ पैदा करने की, उसको कत्ल करने की बातें करने लग जाएं, तो वो धर्म स्थान रहते नहीं हैं। और बदकिस्मती ये है कि सरकार का इनको प्रोटेक्शन भी है, लिहाजा स्टेट और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस से आम जनता की बेहतरी, सुरक्षा, ग्रोथ, इसकी उम्मीद घटने लगी है। अभी भी सरकार कई अच्छे काम भी करती है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है कि हर इंसान को बराबर मौका मिले, हर एक की सुरक्षा हो, इसके बारे में सरकार लापरवाह है। तो इस लिहाज से हम पर्चे बांट रहे थे और मुझे इतना सुकून मिला। हिंदू लोगों से भी मुलाकात हुई, मुसलमान लोगों से भी मुलाकात हुई, और इस चुनाव में सौभाग्य से डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स बाय द यूपी चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, इस वक्त हिंदू और मुसलमानों के रिश्ते तनावपूर्ण नहीं है। तो चुनाव में नफरत बड़ा मुद्दा नहीं है। हालांकि ये हल्ला मचा रहे हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि 2 दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुजफ्फरनगर की जो हिंसा हुई थी उसमें हिंदू मारे गए। हिंदू भी मारे गए थे, 6-7 हिंदू मारे गए थे, और वो बहुत ही दुखद था। लेकिन मुसलमानों के मरने की तादाद तो उसमें 60 से ऊपर थी। ये उल्टा बोल गए और फिर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उधर कैराना में पलायन की बात कर दी। जब पलायन की बात 4 साल पहले उठी थी तो मैं गया था उधर, हमारे कुछ साथी भी गए थे, और मालूम किया था कि पलायन कुछ नहीं, लोग काम की तलाश में निकल गए। काम की तलाश में कोई गांव छोड़ के दूसरी जगह जाए तो उसको पलायन नहीं कहते हैं। हाँ, 4-5 फैमिलीज जिनसे फिरौती मांगी गई थी, और वो भी एक क्रिमिनल, एक डाकू का गिरोह था जिसने फिरौती मांगी थी, तो वो तो किसी से भी मांगते हैं। हम लोगों को अपना गांव छोड़ के शहर में जाना पड़ा था। मैं अब झांसी जिले का रहने वाला हूँ, तो ये तो बदकिस्मती से समाज में डाकू हैं और उन पे कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, लेकिन कम्युनल एंगल देना उसको, ये बहुत गलत है। तो आज हमें सुकून ये मिला कि लोगों के अंदर भाईचारा है, और इस चुनाव में कुछ तो पेरिफेरल ये मुद्दा रहेगा कि सरकार चूंकि इतना प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन कुल मिला के वातावरण अच्छा है। और पूरे यूपी के तरफ से लोगों को सुकून है कि इस वक्त चुनाव में सांप्रदायिकता बड़ा मुद्दा बन के, डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स बाय द रूलिंग पार्टी टू पोलराइज पीपल, वो पोलराइजेशन हो नहीं पा रहा है। ये सुकून की बात है। एक बात और मुझे कहनी थी कि आज़ादी की 75वीं सालगिरह है, तो आज़ादी की जो हमारी विरासत है उसमें प्राइम चीज़ ये थी, 1919 में जो गांधी जी ने दाखिल की आज़ादी का पहला कदम, खौफ से आज़ादी, पुलिस राज से आज़ादी, जमींदारी उत्पीड़न से आज़ादी, और आर्थिक शोषण से आज़ादी। अभी कई चीज़ें इसमें हम हासिल कर चुके हैं, कई चीज़ें हासिल करना बाकी है। उत्तर प्रदेश में ख़ासतौर से अब जो चुनाव आ रहा है उसमें खौफ से आज़ादी एक मुद्दा है, पुलिस राज से आज़ादी एक मुद्दा है, और जितने भी MLAs वगैरह हैं इनका वजूद IAS ऑफिसर्स के आगे, या मुख्यमंत्री का जो क्लोज ग्रुप है उसके आगे ना के बराबर हो गया है, चाहे वो किसी पार्टी को हो, चाहे रूलिंग पार्टी के क्यों ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस चुनाव में लोग इस प्रकार की हुकूमत को लाएं जिसमें हर MLA की, हर जनप्रतिनिधि की आवाज़ हो, उसकी राय हो, उससे मशवरा करके प्रशासन चले, और प्रशासन, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उससे मशवरा करके काम करें, उसके कहे में रहें। और अभी मैं शाम को लौट के वापस आया, इसी उम्मीद के साथ वापस आया कि माहौल अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।